एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी और एक बच्चा एक जंगल से गुजर रहा था। वहाँ उसने पेड़ पर लटके हुए कोकून को देखा। कोकून के अंदर फंसी हुई एक बटरफ्लाई को ध्यान से देखने लग गया। धीरे धीरे उसे तरस आने लगा उस बटरफ्लाई पे। वो बटरफ्लाई अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कोकून को तोड़कर बाहर आना चाहती थी, पर जितनी भी वो मेहनत कर रही थी वो कोकून नहीं टूट रहा था। तो इस बच्चे को लगा कि आज मैं इस बटरफ्लाई की मदद कर देता, और उसने उस कोकून को तोड़ दिया और बटरफ्लाई को बाहर निकाल दिया। पर जैसे ही उसने ये किया तो उसने देखा कि वो बटरफ्लाई जोर से नीचे गिर गई। वो उड़ी नहीं, उसने अपने पंख नहीं फैलाए, पर वो नीचे गिर गई। बहुत हैरान और परेशान होकर वो बच्चा उस बटरफ्लाई को देखने लगा और थोड़ी ही देर में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ये बटरफ्लाई जब तक स्ट्रगल करके अपने आप उस कोकून को नहीं तोड़ती तब तक उसके विंग्स स्ट्रॉन्ग ना होते, और जब तक उसके विंग्स स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो वो उड़ना नहीं सीख पाएगी, और धीरे धीरे वो बटरफ्लाई मर गई। इस पर उस बच्चे को एक बहुत बड़ा लेसन मिला लाइफ का, और वो था हमारे स्ट्रगल्स ही हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जिस दिन हमने ये स्ट्रगल करने छोड़ दिया और हम अपने कंफर्ट जोन में आ गए, उस दिन वी विल डाई, मतलब उस दिन हम अपनी ग्रोथ को खत्म कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। इस स्टोरी से मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहती हूँ कि कितना 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 इम्पोर्टेंट है हमारा एवरी डे एफर्ट्स डालना, बट नॉट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं एंड कैसे हम अपने टाइम को बचा सकते हैं वेस्ट करना, एंड अपने एफर्ट्स को राइट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। Number one is 888 rule. Now this 888 rule is a very interesting rule. तो अगर आप कोई भी टाइम टेबल नहीं बनाना चाहते तो एक रफ आइडिया है जो आपको एक स्ट्रॉन्ग डेडलाइन दे देगा कि आपको कैसे अपने पूरे दिन को प्लान करना है, राइट? सो on the days when you just don't want to plan, just apply 888 rule and आप अपने माइंड में बहुत ज्यादा सॉर्टेड फील करोगे। तो क्या है ये 888 रूल? 888 रूल डिवाइड करता है हमारे पूरे दिन को 3 पार्ट्स के अंदर। जैसे हम जानते हैं कि पूरे दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं, तो इसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको इन 24 आवर्स का बेस्ट यूज करना है। सबसे पहले फर्स्ट 8 आवर्स जो आपके दिन के होते हैं उसको आपको यूज करना है फॉर योर पीक परफॉर्मेंस। मतलब कि जो भी आपका करियर, लाइफ, प्रोफेशन है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के फर्स्ट 8 आवर्स डिजाइन करने वाले हैं। सो अगर आप एक स्टूडेंट है सो आपका मेन वर्क है टू स्टडी, और अगर आप एक प्रोफेशनल है तो जिस भी प्रोफेशन में है तो उसके लिए आपको अपने फर्स्ट 8 आवर्स ऑफ योर लाइफ एवरी सिंगल डे देने हैं। दिस विल डिटरमिन हाउ यू विल प्रोग्रेस इन योर लाइफ। नेक्स्ट 8 आवर्स को हम डिवाइड करेंगे इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज एक्सरसाइज प्लस वर्कआउट, जिसके अंदर जाएंगे हमारे 2 आवर्स। सेकेंड इज फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिसको अगेन हम देंगे 2 आवर्स। थर्ड इज एंटरटेनमेंट लाइक योर सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स एंड ऑल द थिंग्स एंड चैटिंग एंड ऑल। दिस विल टेक 2 आवर्स एंड 2 आवर्स फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। मतलब आप कोई भी नया कोर्स कर सकते हैं, कुछ भी नई चीज सीख सकते हैं जिससे कि आपकी डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट 8 आवर्स, ये 8 आवर्स आप देंगे रिलीजियसली फॉर स्लीपिंग और रिलैक्सिंग टू रिचार्ज योर सेल्फ, सो दैट आप अपने बाकी के 16 आवर्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर पाए। नाउ जब हम इस तरह से पूरे दिन को डिजाइन करेंगे सो डेफिनेटली वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। पहले एक वीक के अंदर आपको हर चीज को लिखना पड़ेगा, लिखकर देखना पड़ेगा कि फर्स्ट 8 आवर्स में आप क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे जब आपको इसकी आदत हो जाएगी आपका रूटीन सेट हो जाएगा। अगर आप क्लास 11, क्लास 12 में कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं सो आई हैव गॉट समथिंग रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू। ये तो हम सब जानते हैं कि कॉमर्स की पढ़ाई इतनी इजी नहीं है जितना कि जनरली लोग समझते हैं, चाहे वो अकाउंट्स की रूल्स हो या फिर इकोनॉमिक्स की थ्योरी। कॉमर्स इज वन सच स्ट्रीम जो कभी भी कहीं भी काम आता है, चाहे वो बिजनेस में हो या कोई कॉर्पोरेट जॉब्स में। समझो अगर ये कॉन्सेप्ट बिना किसी डाउट के क्लियर हो जाए तो फॉर दैट आई हैव गॉट अ इंटरेस्टिंग सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू, एंड दैट इज फिजिक्स वाला लेके आए हैं 2 new batches. For class 12, there is Kautilya batch 2.0, which is available at just rupees 4200. For class 11, there is Aram batch 2.0, which is available at just rupees 4200.
इन कोर्सेज में आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज मिल जाएंगी जिनके इतने इयर्स का एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और यहाँ आपके कंप्लीट सिलेबस एंड सारे सब्जेक्ट्स एग्जाम्पल अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अप्लाइड एंड कोर मैथमेटिक्स ये कवर किए जाएंगे। इस बैच में सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, एमपी कवर किए जाएंगे और तो और इनके सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे। सो अगर आप इन कोर्सेज को करना चाहते हैं सो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाइए और फिजिक्स वाला ऐप डाउनलोड करिए और इन कोर्सेज को चेक करिए। कॉमर्स का कोर्स परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज करिए एंड आपको मिलेगा ₹200 का इंस्टेंट discount. So what are you waiting for? Go ahead and download the app. Moving on to the next one, and that is कि why do we actually procrastinate? इसके पीछे रीजन क्या है? हम इसलिए प्रोक्रास्टिनेट करते हैं या हम इसलिए टाइम को वेस्ट करते हैं क्योंकि जो भी हम चीज कर रहे हैं उससे करने में हमें बिल्कुल मजा नहीं आता है, या हमें वो चीज डिफिकल्ट लगती है, बोरिंग लगती है, या हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं होती कि वो करना कैसे है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सीक्रेट मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी प्रोक्रास्टिनेट करते हो एवरी सिंगल टाइम, जो भी काम आपको दिया जाता है आपको लगता है आज नहीं कल कर लेते हैं, कल नहीं परसों कर लेते हैं, अभी नहीं अभी क्या थोड़े दिन बाद कर लेते हैं। तो अगर आप भी एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो आप ये भी जानते होंगे कि बिकॉज ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फटीग, गिल्टी ये सब फील करते रहते हो ओनली बिकॉज आपका माइंड आपकी बात नहीं सुन रहा है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहला रूल इज टू मेक अ डेडलाइन फॉर योरसेल्फ। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, जब भी हम किसी भी काम के साथ एक डेडलाइन अटैच कर देते हैं हमारे माइंड को क्लैरिटी हो जाती है, और जब हमारे माइंड को क्लैरिटी हो जाती है तो वो बैकवर्ड प्लानिंग करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कल एक मैच के अंदर जाना है तो मैंने अपने लिए एक डेडलाइन सेट कर दी कि सुबह 6 बजे तक मुझे घर से निकल जाना है। अब मेरा माइंड बैकवर्ड प्लानिंग करना शुरू कर देगा एंड चीजें मेरे लिए प्लान हो जाएंगी एंड मेरे लिए इजी हो जाएगा काम को करना और मैं कम प्रोक्रास्टिनेट करूंगी। नंबर 2 रूल जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं टू कम आउट ऑफ द साइकिल ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन और वेस्टिंग टाइम, एंड दैट इज लॉस थ्योरी। ओके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। तो लॉस थ्योरी कहती है कि जब भी आप किसी चीज से अपने आप को डराएं तो आप उस चीज को बहुत जल्दी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, शायद ये आपको कभी मोटिवेट उतना ना करे, पर अगर मैंने आज नहीं पढ़ा तो मैं फेल हो जाऊंगा, ये सोचकर आप जरूर पढ़ लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कल अगर मैं काम कर लेती हूँ मैम खुश हो जाएंगी होमवर्क देख के, अगर होमवर्क नहीं किया तो 0 मार्क्स मिलेंगे असाइनमेंट में। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं कैसा आपका माइंड जल्दी से कन्विंस हो गया लॉस थ्योरी को समझ के। एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग ऑफर किया जाए तो हो सकता है एक बार को आपको करना ना चाहे, पर अगर आपसे बोला जाए कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपसे ये छिन जाएगा, ये आपका ये खराब हो जाएगा, तब आप जरूर उस काम को करेंगे। एंड दैट इज व्हाट आवर लॉस थ्योरी सेज। एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी बताती हूँ जिससे कि आप अपने माइंड को मना सकते हो काम को जल्दी फिनिश करने के लिए और प्रोक्रास्टिनेशन से बचाने के लिए, एंड दैट इज जब आप अपने माइंड को क्विकली रिवॉर्ड दे देते हो। मतलब कैसे? हम पढ़ाई शायद इसलिए भी नहीं करना चाहते क्योंकि पढ़ाई का जो रिवॉर्ड है, जो हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे वो होगा 1 महीने के बाद जब हमारा यूनिट टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट के एग्जाम के पेपर मिलेंगे और तब हमें पता चलेगा। तो माइंड एवरी सिंगल डे मोटिवेटेड नहीं रहता है, पर अगर हम अपने माइंड को एवरी सिंगल डे रिवॉर्ड दे या आई वुड से इमीडिएट रिवॉर्ड दे तो हमारा माइंड बहुत एक्साइटेड रहेगा और चीजों को जल्दी जल्दी कर लेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही आपने एक पिक्चर डाली वैसे ही आपके पास एक लाइक आ गया, तो आपने क्विकली एक और पिक्चर डाली और अब आप उस लाइक्स को बार बार देख रहे हो कि कितने लाइक्स आ रहे हैं। नाउ दिस इज इंस्टेंट रिवॉर्ड और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जिस चीज में हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, लाइक सोशल मीडिया पे पिक्चर डाल के लाइक मिलना या नोटिफिकेशंस आना, वो हमें बहुत पसंद होती है। पढ़ाई के अंदर भी आपको अपने आप को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देनी है, इंस्टेंट रिवॉर्ड्स देने हैं। जिस दिन आपने अच्छा पढ़ा है, बाय योरसेल्फ अ चॉकलेट। जिस दिन आपने छोटे छोटे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, मे बी बाय योरसेल्फ अ पेन और एनीथिंग। बट द पॉइंट इज, जब आप अपने आप को रिवॉर्ड देंगे इमीडिएटली तो आपका माइंड उस चीज को जरूर करेगा। It is so important that you come out
ऑफ योर cocoon और योर comfort zone एंड आप अपने टाइम को और एफर्ट्स को वाइजली स्पेंड करें so that you come out as a winner. With this, I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Subscribe for more such videos.